नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ को जो आपकी तरफ से प्यार मिला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। और जो हमने प्रण लिया है कि फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाना है एमसीक्यूज़ के ज़रिए और ट्रिक्स के ज़रिए, और साथ ही साथ में कंसेप्चुअल चीज़ों को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इसमें हम है ना साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रासी, इंटॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजी डिपेंडेंस में जो कुछ भी डिफरेंस है और उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका आसान तरीका देखने वाले। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। बहुत सारे एग्जाम में जनरल फार्माकोलॉजी के बेस पर इस पर सवाल बनते हैं दोस्तों। तो हम चाहते हैं आपका कोई सवाल गलत नहीं बने, है ना, आप सही जवाब के साथ में जाए, आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सवाल यहाँ पे जो पूछा है उस पर गौर करें। देखो, पूछता है एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग दैट ऑकर्स एट अ थेराप्यूटिक डोजेज एंड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड। देखो, डोज जो दिया गया है वो ज़्यादा नहीं दिया गया है, ये थेराप्यूटिक डोज ही दिया गया है और उसके साथ में हमें अनडिजायरेबल इफेक्ट मिल रहे हैं ना। तो इसके लिए कौन सा सही जवाब होगा आप बताइएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन या फिर इडियोसिंक्रासी। तो देखो, जब थेराप्यूटिक डोज दिया जाता है आपकी कोई बीमारी ठीक करने के लिए, जो लिमिटेड डोज दिया जाता है जिससे थेराप्यूटिक एक्शन आए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आए, तो उसके साथ अगर कोई अनचाही रिएक्शन आपको मिल रही, अनडिजायरेबल इफेक्ट मिल रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ये साइड इफेक्ट बोलना है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट, हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे जवाब जो है साइड इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप बी अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स रिएक्शन। देखो, ये टाइप बी की बात चल रही है जिसमें कि हम कौन सा आपको साइड इफेक्ट आएगा, कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट आएगा हम बता नहीं सकते। अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, एकदम अचानक से आ जाएगा, है ना। और पता भी नहीं होगा हमें कि किस टाइप का रिएक्शन आने वाला है, वो एकदम अचानक से किसी को भी आ सकता है, एक पर्टिकुलर इंसान को आ सकता है, सभी पॉपुलेशन में सभी को नहीं आएगा, ये किसी एक को आएगा, फिनोटाइप के बेस पर आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया है साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रासी या फिर फिजिकल डिपेंडेंस। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ना, टाइप बी वाले जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, इनमें जो आते हैं ये इसमें आएगा ये इडियोसिंक्रासी, ठीक है। इडियट एंड क्रेजी टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, बिजारे टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, वो टाइप बी में आएंगे दोस्तों। और जो हम बता सकते हैं वो टाइप ए में आएगा। साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट जैसे जो रिएक्शंस आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो टाइप ए में आएंगे। और यहाँ पे इडियोसिंक्रासी, एलर्जी जैसे रिएक्शन जो है टाइप ए बी में आएंगे, ठीक है। जो कभी कभी किसी किसी को ही दिखते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, पहले से कुछ नहीं बता सकते, है ना। जैसे मान लो पैरासीटामोल ये खाएगा तो इसको ये दिखेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते। कोई एलर्जी हो सकता है किसी को, तो वो टाइप बी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो और विस्तार से इसे समझेंगे हम, एक बार यहाँ पे समझ लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे देखो एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है, उसके टाइप ए और टाइप बी में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। टाइप ए में हम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दवाई खाने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे सिट्रीजिन खाएगा तो सिडेशन आ सकता है, क्लोरफेनेमाइलेट की गोली खाएगा तो सिडेशन आ सकता है, ऐसे हम बता सकते हैं जो साइड इफेक्ट है ना। तो बता सकते हैं, जो बता सकते हैं ऑलरेडी, तो वो आएंगे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और ड्रग विड्रॉल इफेक्ट, ठीक है। ये सारे टाइप ए में आएंगे। और टाइप बी में हम बता नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल है ना। किसी किसी को किसी किसी गोली की एलर्जी होती है, जो अगर डायक्लो सभी को देंगे तो सभी को कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन किसी एक को उसका एलर्जी हो सकता है। तो इसमें एलर्जी और इडियट एंड क्रेजी टाइप ऑफ रिएक्शन जो होंगे, इडियोसिंक्रासी टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी अनप्रिडिक्टेबल टाइप बी में आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं कि साइड इफेक्ट जवाब का जो जवाब होगा कौन से सवाल का लिखना है, टॉक्सिक इफेक्ट कब होगा, ये सारे एलर्जी कब लिखना है, इडियोसिंक्रासी कब लिखना है, तो ये एक बार देख लेते हैं। देखो, साइड इफेक्ट आपको कब लिखना है जवाब, अगर वो बोलेगा अन एट टी, अन एट टी मतलब क्या, अन से आपको अनवांटेड बोलेगा, अनडिजायरेबल, अनअवॉइडेबल जो इफेक्ट मिल रहे हैं एट थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज जैसे मान लो किसी को बुखार आया है तो उसको 500 मिलीग्राम की गोली दी गई है डॉक्टर की तरफ से, एक ही गोली दी है, और उससे जो भी अनडिजायरेबल, अनवांटेड, अनअवॉइडेबल जो इफेक्ट मिल रहे हैं ना, वो होंगे साइड इफेक्ट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट कब मिल रहे हैं, जब आपको थेराप्यूटिक डोज दिया जा रहा है ना, लिमिटेड डोज जो जितना देना चाहिए उतना ही जब दिया जा रहा है, तो उसके साथ में जो अन इफेक्ट आ रहे हैं, अनवांटेड, अनडिजायरेबल, अनअवॉइडेबल, तब आप उसे साइड इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये विद इन थेराप्यूटिक डोज में ही आएंगे। फिर बात करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट की। देखो, इसमें एक्स लिखा है ना टॉक्सिक में, तो एक्स का मतलब होगा एक्सेस, ठीक है। एक्सेस से हम इसे याद रखेंगे।
तो जब भी हमें बोला जाएगा इंटेंस मेडिकेशन लिया है या फिर हाई मेडिकेशन लिया है, प्रोलॉन्ग मेडिकेशन लिया जा रहा है, ओवरडोज हो रहा है, इंटेंस इफेक्ट आ रहा है, हाई इफेक्ट आ रहा है प्रोलॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, तो सब कुछ जितना ज़्यादा हो रहा है ना, एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपको आभास हो जाए उस क्वेश्चन में कुछ एक्सेस हो रहा है मेडिकेशन, एक्सेस ओवरडोज की वजह से जो इफेक्ट मिल रहे हैं वो होंगे टॉक्सिक इफेक्ट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही गोली दी थी, लेकिन यहाँ पे अगर खुद होके पेशेंट ने पूरा स्ट्रिप एक ही बार में खा लिया, 10 गोली, डॉक्टर तो बोला एट ए टाइम एक गोली खाओ, लेकिन बंदे ने 10 गोली एट ए टाइम खा लिया, तो उससे जो इफेक्ट आएगा ना वो होगा साइड टॉक्सिक इफेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेने की वजह से जो इंटेंस इफेक्ट मिल रहा है वो होगा टॉक्सिक इफेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपके कि साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट कब लिखना है। देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी समझ जाओगे, ठीक है, यही आशा करते हैं। देखो ये थेरापेटिक डोज है, ठीक है, इससे कम भी डोज दोगे, जैसे मान लो अगर पेशेंट को बुखार आया है, वो ठीक करना है, तो आपको 500 mg पैरासीटामोल की गोली 3 बार देनी है दिन भर में, सुबह, दोपहर में और शाम में खाना खाने के बाद में। तो अगर लो डोज दोगे, आप उसको बोलोगे 250 mg आधी आधी गोली 3 टाइम ले, तो उसका बुखार ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगर वो 500 mg आपने जैसा बोला TID डोज लेना है सवेरे, दोपहर और शाम में, तो उसको थेरापेटिक डोज अवेलेबल होगा। और उससे अगर कुछ साइड इफेक्ट आता है, ठीक है, उसका बुखार होने के अलावा कुछ इफेक्ट आता है उसको, तो वो होंगे साइड इफेक्ट, ठीक है। अब ये टॉक्सिक इफेक्ट कब आएगा, जब उसको हमने 500 mg TID बोला है, अगर वो 4 टाइम ले रहा है, 5 टाइम ले रहा है, या पूरी की पूरी स्ट्रिप एक ही बार में खा ले रहा है, तो वो उसके लिए हाई डोज हो जाएगा। और वहाँ पे जो इफेक्ट मिलेगा अनडिजायरेबल जो होगा वो होगा टॉक्सिक इफेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। उतना ज़्यादा हाई डोज लेने की वजह से जो इफेक्ट मिल रहे हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट होंगे, है ना। और अगर मान लो, ये तीसरा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंटॉलरेंस कब बोलेंगे, इंटॉलरेंस कब बोलेंगे, तो इंटॉलरेंस ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट है, लेकिन ये कब मिलता है, ये हाई डोज देने के बाद में जो मिलता है वो टॉक्सिक इफेक्ट होगा। लेकिन थेराप्यूटिक डोज के अंदर ही अगर आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिले, ठीक है, देखो बात को समझो, थेराप्यूटिक डोज के अंदर ही अगर आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिले तो हम उसे इंटॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पेशेंट ही खुद ही एक उसका थ्रेशोल्ड जो होता है ना लो होता है, जैसे मान लो उसके लिए थेराप्यूटिक डोज हमने इतना बोला नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए थ्रेशोल्ड उसका यहाँ पे लो होगा। जैसे हम नॉर्मल के लिए इतना बता रहे हैं रेंज थेराप्यूटिक डोज की, लेकिन उसके लिए यही होगा ये थेराप्यूटिक डोज, लेकिन हमने ज़्यादा दे दिया तो इसके लिए ये ज़्यादा वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, तो वो हम बोलेंगे इंटॉलरेंस बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे साइड इफेक्ट कब आ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट कब आ रहा है, और जो कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट जो मिल रहा है, जो थ्रेशोल्ड लो थ्रेशोल्ड होने की वजह से पेशेंट में थेराप्यूटिक डोज के अंदर ही टॉक्सिक इफेक्ट मिल रहा है, तो हम उसे इंटॉलरेंस बोलेंगे। इंटॉलरेंस को डिटेल में देखते हैं अभी यहाँ पे। देखो इंटॉलरेंस का मतलब क्या दिया है एक बार देख लो, इट इज द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट। देखो ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक टॉक्सिक इफेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक, एक स्पेशल कैरेक्टर रखने वाला ये टॉक्सिक इफेक्ट है ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट अ थेरापेटिक डोज। तो ये थेरापेटिक डोज के अंदर ही मिल रहा है, ये ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट है, तो हम इसे इंटॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे साइड इफेक्ट दिखते हैं वहीं पे अगर टॉक्सिक इफेक्ट मिले तो ये इंटॉलरेंस कहलाएगा दोस्तों। ये कॉन्वर्स ऑफ टॉलरेंस है, टॉलरेंस के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट ये कब आएगा, जैसे कि इट इंडिकेट्स द लो थ्रेशोल्ड ऑफ इंडिविजुअल टू द एक्शन ऑफ ड्रग। जैसे मान लो हमने बोला किसी पेशेंट को हम 500 mg TID डोज दे रहे हैं पैरासीटामोल का, लेकिन अगर इस बंदे में वो 500 mg जो दिया जा रहा है वो भी उसके लिए टॉक्सिक डोज हो रहा है, हाई डोज हो रहा है, तो उसके उस पेशेंट के लिए ये क्या हो रहा है, लो थ्रेशोल्ड दिखा रहा है, और जो हम 500 mg TID दे रहे हैं वो उसके लिए हाई डोज हो रहा है, और उसी की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट दिख रहा है, तो उस पेशेंट को क्या आएगा, इंटॉलरेंस आएगा, ठीक है। और एक चीज देखो यहाँ पे, ये कभी पूछ ले ऑप्शन में तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स फॉल्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द गॉसियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द सेंसिटिव टू द ड्रग। जो पेशेंट किसी ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनको थेरापेटिक डोज भी टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो जो है ये गॉसियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लेफ्ट साइड में वो फॉल होंगे। इस तरीके से ये कोई ऑप्शन में आ जाए इंटॉलरेंस के, तो आपको पता होना चाहिए ये जो चीज़ बता रहे हैं वो इंटॉलरेंस के लिए है ना। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, देखो पूछता है एन इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन टू अ ड्रग producing stereotyped symptoms unrelated to its pharmacodynamic action is। तो देखो यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन की बात चल रही है, इस पे गौर करें, ठीक है। इम्यून सिस्टम पर जो काम करते हैं ना, इस पे गौर करें। ये जो रिएक्शन आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। इनको बोलना है एलर्जिक रिएक्शन, स्टेरियोटाइप्ड सिम्टम्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, है ना,
और अनरिलेटेड टू इस फार्माकोडायनेमिक एक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हाइपर सेंसिटिविटी, सुपर सेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस या फिर इडियोसिंक्रेसी। तो हमने बोला जब भी इम्यून सिस्टम का जिक्र होगा तो आपने एलर्जी बोलना है, और एलर्जी दो टाइप का होगा, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी आएगा या फिर सुपर सेंसिटिविटी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें जब बोला जाए इंक्रीज रेस्पॉन्स, जो भी ये स्टीरियोटाइप सिम्टम्स आ रहे हैं इसके साथ में अगर इंक्रीज रेस्पॉन्स बोलता है तो सुपर सेंसिटिविटी लिखना है। अब यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं है कि इंक्रीज रेस्पॉन्स, तो ये एक हाइपर सेंसिटिव वाला एलर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शंस आर एलर्जिक एंड इट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी। अगर जिक्र किया जाए इंक्रीज रिस्पॉन्स का तो आपने सुपर सेंसिटिविटी बोल देना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारी जो फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप के इस्तेमाल से कर सकते हो, जैसे कि जी पे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, ठीक है। और इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करके मिलेगा, और हर वीकली इसे अपडेट भी किया जाएगा दोस्तों। तो आप अभी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, जहाँ पे भी हो, जितना जल्दी हो सके इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें, ताकि आपको जल्द से जल्द इसका फ़ायदा मिले और आप आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आपसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों में, ठीक है। अब हम गौर करेंगे कि एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी आपने कहाँ कहाँ पे सही जवाब में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार टाइप बी जो है हमने बोला था अनप्रिडिक्टेड टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। जो प्रिडिक्ट करने वाले थे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसमें हमने देखा साइड इफेक्ट आता है, टॉक्सिक इफेक्ट आता है, या फिर किसी चीज़ को विड्रॉल करें तो विड्रॉल सिम्टम्स उसमें आते हैं, विड्रॉल इफेक्ट वहाँ पे मिलते हैं। और ये टाइप बी है, यहाँ पे हम कौन सा तुमको हमें रिएक्शन मिलेगा, साइड रिएक्शन मिलेगा, वो बता नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेड है, ठीक है, हम बता ही नहीं सकते। यहाँ पे ये इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम टाइप बी में डालेंगे, और इसमें जो आता है वो एलर्जी आएगा या फिर इडियोसिंक्रेसी आएगा। अब एलर्जी कब बोलना है, जब इम्यूनिटी का जिक्र हो, इम्यून सिस्टम का जिक्र हो तो एलर्जी। और एलर्जी में दो टाइप हमने बोला, हाइपर सेंसिटिविटी एंड सुपर सेंसिटिविटी। अब सुपर सेंसिटिविटी कब बोलोगे, जब इंक्रीज रेस्पॉन्स का जिक्र होगा तब हम सुपर सेंसिटिविटी बोलेंगे, सॉरी, वरना हम हाइपर सेंसिटिविटी जवाब में बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इडियोसिंक्रेसी, जो इडियट एंड क्रेजी टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, अनप्रेडिक्टेड है, ये भी अनप्रेडिक्टेड है। तो यहाँ पे देखो, जो सवाल में आपको कौन से वर्ड देखने मिलेंगे जब आपको इडियोसिंक्रेसी टिक करना होगा। आपको बोला जाएगा कि कोई पर्सन है पर्टिकुलर जीनोटाइप का है ना, ये रिएक्शन सभी में नहीं आते, किसी का पर्टिकुलर जीनोटाइप होगा तो उसी में आएंगे, जीन्स उसके उसके रिलेटेड एडवर्स होंगे तो उसी में दिखेंगे। तो पर्टिकुलर जीनोटाइप आपको सवाल में पूछा जाएगा। या फिर बिजारे इफेक्ट आ रहे हैं ऐसा बोला जाएगा। बिजारे मतलब क्या, अनकैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट, उसका कोई हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि ऐसा होगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना। इडियट एंड क्रेजी टाइप, जो इडियट एंड क्रेजी लोग होते हैं ना वो कुछ भी करते हैं, उसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे अनकैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट होंगे उसके, ठीक है। और पेक्यूलर वर्ड यूज किया जाएगा, पेक्यूलैरिटीज एकदम एबनॉर्मल की तरह है ना, पेक्यूलैरिटीज यूज किया जाएगा। तो ये सारे वर्ड को याद रखिएगा, पर्टिकुलर जीनोटाइप, बिजारे इफेक्ट, पेक्यूलैरिटीज, अनकैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट, तो दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये इडियट एंड क्रेजी टाइप ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इडियोसिंक्रेसी। और ये टाइप बी में आ रहा है, कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप में समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो आप काफ़ी हद तक इन सारे इफेक्ट्स को, जो एडवर्स इफेक्ट है उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछा है, ड्रग प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया है, कंप्लीट एंटीजन, हैप्टिन्स, एंटीबॉडीज या फिर मीडिएटर्स। तो देखो ये सवाल एक बार, ड्रग प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज, तो इस सवाल का जवाब होगा दोस्तों हेप्टिन्स, ठीक है। आपको पता है हेप्टेन्स जो है वो 7 को बोला जाएगा, 7 मेंबर रिंग होगा तो वो हेप्टेन कहलाएगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्टेन कहलाएगा। तो 7 जो है वो हेप्टन इंडिकेट करेगा, और 7 से हम 7.5 अगर बोले तो 7.5 सभी को पता है, जब 7.5 ही पीछे लगती है ना तो उसका सब कुछ काम बिगड़ने वाला होता है। तो ये एलर्जी भी बिगड़ने वाला ही तो है। एलर्जिक रिएक्शन किसके साथ आ रहे हैं, 7.5 ही चल रही है, 7 ही चल रही है, तो ये हेप्टिन्स आपको जवाब याद रह जाएगा दोस्तों इससे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। देखो पूछा है, द इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज, देखो ड्रग एडिक्शन ये किसका इसेंशियल फीचर है, यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया है, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ ए एंड बी, या फिर साइकियाट्रिक एबनॉर्मेलिटी।
तो देखो यहाँ ड्रग एडिक्शन की बात चल रही है, बस ये एक वर्ड ही काफी है दोस्तों जवाब देने के लिए। जब भी एडिक्शन, हैबिचुएशन जैसे वर्ड आए तो आपने साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को ही टिक करना है, तो यहाँ पे हम इसी को टिक करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसका जवाब होगा। द इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है दोस्तों। देखो फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन से वर्ड आपको याद रखना है वो एक बार देखेंगे। तो चाहे सवाल 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, आपको सिर्फ उस वर्ड पे फोकस करना है दोस्तों। एक बार आपको वो वर्ड कैच कर लिया आपके दिमाग में, आप सही जवाब टिक कर दोगे दोस्तों, ठीक है। ये फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आपको बड़े बड़े लाइंस वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको वो लाइन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ वर्ड पे फोकस करो। जैसे फिजिकल डिपेंडेंस जवाब होगा तो आपको सवाल में ये वर्ड दिखने मिलेंगे, जैसे बोलेगा फिजियोलॉजिकल वर्ड आएगा, ठीक है। फिजिकल है तो उसके सवाल में फिजियोलॉजिकल वर्ड दिखेगा आपको, या तो फिर ऐसा बोलेगा कि एडेप्टेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हो रहा है, या फिर ऐसा बोलेगा एडेप्टिंग न्यूरोफिजियोलॉजी बताएगा, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो एडेप्टिंग दिख रहेंगे आपको, तो ऐसे सवाल में आपको दिखने में, या फिर रिपीटेड डोज आपको दिखने मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आएगा फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर, ठीक है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल, तो इस टाइप के वर्ड आएंगे तो आपने आंख झपकी लगा के फिजिकल डिपेंडेंस को टिक कर देना दोस्तों, आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की बात चल रही है। साइकोलॉजिकल, अभी जो हमने बताया आपको एडिक्शन दिखा वर्ड, हैबिचुएशन दिखा, तो वो सीधा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में ही जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको आएगा कंपल्शन ऑफ ड्रग लेना कंपलसरी हो जाएगा इसके अंदर, तो वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड डोज लेने से आप नॉर्मल न्यूरो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर आप दिखाओगे तो ये फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी ड्रग एडिक्शन है, कंपलसरी है, तो ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक लाइन है इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो। एडिक्शन एंड हैबिचुएशन में क्या अंतर है, तो इट इम्प्लाई द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ये क्या शो करते हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का फर्क है दोस्तों एडिक्शन और हैबिचुएशन के अंदर, ठीक है। और इसमें कोई फिजिकल डिपेंडेंस वाला नहीं आएगा, ये पूरा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। कम ज़्यादा तौर पे एडिक्शन और हैबिचुएशन जो है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के डिफरेंस पे इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो ठीक है। एडिक्शन और हैबिचुएशन को याद रखिए, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आने वाले वर्ड है। ड्रग एडिक्शन हुआ, ड्रग हैबिचुएशन हुआ, तो ये एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। हमको बेसब्री से इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स का। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको मिलते रहता है, जिससे आपको इस वीडियो का लाभ लेने को ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।